हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। दोस्तों, अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए हैं और आप पिकअप लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो टाटा की पिकअप हो, चाहे वो महिंद्रा की पिकअप हो, चाहे वो अशोक लीलैंड की पिकअप हो, तो आप सोच रहे हैं कोई सी भी पिकअप ले लेते हैं तो उसी को चलाएंगे तो उससे कुछ पैसा भी बचता रहेगा और उसी से गाड़ी भी चुकती रहेगी। यानी आप तो या स्वयं चलाएंगे या चलवाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से आप लेने की सोच रहे हैं कि गाड़ी ले लेते हैं तो उसी से अपना खर्च चलता रहेगा या साइड बिजनेस में भी डली रहेगी। तो आखिर गाड़ी कितने की पड़ रही है 2022 में? अगर आप फाइनेंस करवाते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आखिर पूरी गाड़ी कितने की पड़ेगी और क्या उससे आप पैसे कमा पाएंगे, उस गाड़ी को चुका पाएंगे, मतलब पूरा बताएंगे। तो वीडियो को जरूर देखना। अगर आप लेने की सोच रहे हैं 2022 में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें काफ़ी सच्चाई बताएंगे कि आखिर कितने की गाड़ी पड़ेगी और क्या उससे आप पैसे कमा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अगर गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं 2022 में तो पूरी गाड़ी 10 लाख के समथिंग आने लगी। यानी टाटा की गाड़ी, महिंद्रा की गाड़ी, अशोक लीलैंड की गाड़ी और कुछ गाड़ी तो 10 लाख भी पार हो चुके हैं, जैसे कि 1.7 हो गई और टाटा की गाड़ी भी हो गई। तो मतलब कुछ गाड़ी 10 लाख के पार भी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप मान लीजिए कि 10 लाख की आप गाड़ी लेते हैं, जैसे कि 1.3 हो गई या टाटा की गाड़ी या अशोक लीलैंड की गाड़ी, कोई सी भी गाड़ी होगी, आप 10 लाख की गाड़ी लेते हैं तो आखिर वो गाड़ी कितने की पड़ेगी और क्या उसको आप चुका पाएंगे और क्या उससे आप पैसे कमा पाएंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं कि आखिर गाड़ी कितने की पड़ेगी अगर हम लेते हैं तो, यानी टोटल गाड़ी कितने की पड़ेगी फाइनेंस वगैरह करवाते हैं तो दोस्तों मैंने EMI कैलकुलेटर ओपन कर लिया है मोबाइल में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने की आखिर गाड़ी पड़ेगी। तो जैसे कि आप 1 से 1.5 लाख जमा करते हैं या 2 लाख जमा करते हैं, तो मान के चलिए हम 2 लाख चलते हैं, मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं। 2 लाख जमा किए हैं तो मतलब फाइनेंस कितने हो गए? 8 लाख। 8 लाख लिखते हैं यहाँ पर। टोटल जो फाइनेंस हो गए वो होंगे 8 लाख। 8 लाख फाइनेंस होंगे। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 10 होता है और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये इंटरेस्ट रेट 10 से कम होता है। तो एक चीज़ जो क्लियर कर दूं कि जो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं ना, अगर आप जो मतलब कि जो आसपास जो इंटरेस्ट रेट लगता है, जो इसमें पैसे देते हैं लेते हैं, तो उनसे जो काफ़ी हाई रहता है इनका इंटरेस्ट रेट जो अलग रहता है। ये सालाना, मतलब सालाना के हिसाब से लगाते हैं। तो आप एक बार जब गाड़ी वहाँ पर पूछेंगे कि आखिर इस गाड़ी का जो ब्याज वगैरह है कितना बैठेगा, तो आपको पता चलेगा। तो इतना मोटा मोटा हम 10 का लगा लेते हैं और जब गाड़ी लेने जाएंगे तो ज़्यादा ही का लगेगा। आप एक बार चेक जरूर कर लेना। और 5 साल के लिए हम फाइनेंस करवाते हैं तो EMI कितने की पड़ती है? तो 16,998 रुपये की समझ ली EMI बन गई मंथली। और इसमें जो ब्याज लगेगा टोटल 2,19,858 यानी 2,20,000 के समथिंग। और अभी ये कम ब्याज, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा ये ब्याज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उनका अलग होता है इंटरेस्ट रेट निकालने का, तो वो आपको और भी ज़्यादा बताएंगे। तो यानी कि टोटल जो इसमें देना है 10,20,000। तो इतना हो गया। अब चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं कि आखिर गाड़ी कितने की पड़ने वाली है। तो 8 लाख अपने जो फाइनेंस हो गए, उसके बाद 2 लाख हमने उसमें जमा किए हैं। 2 लाख जमा किए तो 10 लाख हो गए। अब जो इसमें जो अगर टोटल फाइनेंस की बात करते हैं तो आपको देना पड़ेगा कम से कम 2.5 से 3 के बीच में। तो 2.5 मान लेते हैं। तो 2.5 में ये अपना जो फाइनेंस हो गया तो टोटल गाड़ी हो गई 12,50,000 की। अब इसमें आपको बॉडी भी बनवानी है, कमान यानी पट्टे वगैरह भी बढ़वाना है और भी, मतलब तो बॉडी बनती है। जैसे कि अगर लग्जरी बॉडी बनवाने तो 1.5 लाख की बनती है, एक 40, एक 30 जनी जो राजस्थानी वगैरह बनती है। तो अगर वो आपको नहीं बनवाना है तो आप नॉर्मल बनवा सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1 लाख मान लेते हैं तो गाड़ी हो गई 13,50,000 की। जो आपकी गाड़ी पड़ना है समझ लीजिए कि 14 के समथिंग, नहीं 13-14 के समथिंग आपकी जो गाड़ी पड़ गई है। यहाँ पर 13,50,000 निकल के आए हैं तो 13.5 या 14 मान सकते हैं आप। तो इतने की आपकी टोटल गाड़ी पड़ गई है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने मोटा मोटा हिसाब निकाला है, यानी 13.5 लाख की गाड़ी निकल के आ चुकी है कि 13.5 लाख की गाड़ी पड़ेगी। यानी ब्याज हो गया और उसी में बॉडी वगैरह सब कुछ हो गया, यानी 13.5-14 की गाड़ी पड़ेगी। अगर आप उससे मतलब 2 लाख से कम भी जमा करते हैं तो और भी ज़्यादा पड़ सकती है गाड़ी। इतना जरूर सोचना कि अगर आप 1 लाख करते हैं, 1.5 लाख करते हैं और 1-1.5 लाख में गाड़ी आराम से वो दे देते हैं, क्योंकि जैसे उससे ही तो कमाना है तो वो दे देते हैं आराम से। कोई भी गाड़ी हो तो फाइनेंस कर देते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं तो फाइनेंस कर देते हैं। तो अगर आप 1 से 1.5 करते हैं तो और भी ज़्यादा की आपको गाड़ी मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपको इसी से पैसा कमाना है तो आप क्या कमा सकते हैं। अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख करते हैं
तो अगर आप सोच रहे हैं कि उसी से हम खर्च निकालते जाएं तो बहुत मुश्किल होगा, उससे आप खर्च नहीं निकाल सकते हैं। आपको कुछ घर से भी पैसा देना पड़ेगा और आपको एक टेंशन अलग से रहेगी कि आखिर मेरी गाड़ी कब तक चुकेगी, कैसे चुकेगी, तो एक अलग से टेंशन रहेगी, तो आप नहीं कर सकते। और आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैं ड्राइवर से या साइड बिजनेस में डाल देता हूँ तो चलती रहेगी, उससे भी कुछ पैसा आता जाएगा। भाई उससे कुछ भी पैसा नहीं आएगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि गाड़ियों में जब काम निकलता है कुछ भी होगा, ड्राइवर से चलवाओगे तो काम तो निकलेगा, चाहे आप स्वयं चलाओगे तो काम निकलेगा, चाहे ड्राइवर से करवाओगे तो काम निकलेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप भाड़े मिल रहे हैं, और भाड़े की इतनी प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि भाई मेरी गाड़ी लगा दो, मेरी गाड़ी लगा दो। तो भाड़े की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि दिन पे दिन गाड़ी बढ़ रही है, तो भाड़े कहाँ से उतने ज़्यादा हो, तो काफ़ी समस्या बढ़ती है। और भाड़े की रेट है ना, जो कई जगह तो ऐसे है कि काफ़ी कम रेट देते हैं, मतलब कि डीजल ही निकल रहा है या थोड़ा बहुत मिल रहा है खर्च के लिए, तो बस वो ही चल रहा है। तो भाड़े की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। अगर आपके पास पैसा है तो आप थोड़ा डाउन पेमेंट ज़्यादा जमा कीजिए, और आपके पास भाड़े वगैरह है या स्वयं के काम में चलाना है तो आप गाड़ी ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 से 1.5 लाख रुपए हैं और मैं गाड़ी ले लूँ, उसी से कुछ कमाऊंगा और अपना मतलब उसी से गाड़ी भी चुकती रहेगी, तो भाई और काम कर लीजिए, उस पैसे में आप गाड़ी ना लीजिए। अगर आपको लेना ही है तो फिर डाउन पेमेंट आपको बढ़ानी पड़ेगी, और आपको किस्त कम से कम करवानी है, चाहे वो 5 साल के लिए क्यों ना हो, अगर 6 साल के लिए भी होती तो करवा लीजिए। आपको ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी जल्दी चुक जाए, जल्दी के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि जल्दी अगर आप कम साल की करवाओगे तो आपकी ईएमआई है ना जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो आप चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि मंथली में जैसे गाड़ी का काम निकाला है कुछ, और गाड़ी की किस्त भी देना है, अपना भी खर्च निकालना है, तो नहीं कर पाओगे। आप जितनी साल की हो सके, मान लीजिए कि 5 या 6 साल की, तो आपको मतलब 5 साल से तो आपको कम करवानी नहीं है। अगर आगे की हो जाती है तो करवा लेना है, 5 साल से आपको कम की नहीं करवानी हो। जितना हो सके आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा जमा करना, चाहे बॉडी आपको अपने मतलब काम के हिसाब से बनवा लेनी है, लग्जरी बॉडी आप बाद में बनवा सकते हैं, लेकिन आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, तभी आप गाड़ी को चुका पाएंगे। और साइड बिजनेस की सोच रहे हैं तो साइड बिजनेस में भाई और कुछ कर लीजिए, आपको मतलब साइड बिजनेस में कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि BS6 गाड़ी आने लगी है तो काफ़ी कुछ खर्च लग जाता है उनमें, और मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें है ना जो तो अपने आसपास के मिस्त्री उतना सुधार भी नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब, इंजन खराब, उसमें क्या है कि जो यहाँ पर मिस्त्री है ना तो वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सादा इंजन वाले मिस्त्री हैं उनमें चाहना है इलेक्ट्रॉनिक वाले जो मतलब कंप्यूटर या मोबाइल से चेक करें, ये वाले मिस्त्री चाहिए होते हैं। तो जो चेक नहीं कर पाते, तो जल्दी फॉल्ट नहीं पकड़ पाते हैं कि आखिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो साइड बिजनेस में मत लीजिए। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप नई गाड़ी ले लीजिए। अगर आप मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास है तो ऐसे मत लीजिए, या तो आप थोड़ा पैसा बढ़ा लीजिए, या फिर आप कोई सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। सेकंड हैंड आप कार बाजार में जाएंगे, कार बाजार काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी, पुरानी कम से कम 4 के समथिंग, 4 और 5 के समथिंग में अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी, और उससे कम की भी मिल सकती है, अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। और वो फाइनेंस भी कर देते हैं। अगर आप आसपास में लेते हैं तो वहाँ फाइनेंस नहीं करते हैं, वहाँ पर वो बोलते हैं कि पहले पूरा पैसा दीजिए फिर उसके बाद अपनी गाड़ी फाइनेंस करवाते रहिए, तो ये होता है। तो आप कार बाजार में जाएंगे तो वो फाइनेंस वगैरह भी कर देते हैं। अगर आप बड़े बाजार में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कम रेट की मिलेगी, अगर छोटे मोटे में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा हाई मिलेगी। तो छोटे में नहीं जाना है, जैसे कानपुर हो गया, इंदौर हो गया, या कोई भी हो गया जहाँ आपको जो कि पास में लगता हो, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो मिल जाएगी, वही फाइनेंस वगैरह सब कुछ कर देते हैं। तो भाई अगर मैंने बता दिया पूरा क्लियर कि अगर गाड़ी कितने की पड़ने वाली है, टोटल कम से कम 14 लाख से कम की नहीं पड़ेगी गाड़ी, अगर आप मतलब पूरा टोटल जोड़ेंगे। और एक बार कोटेशन जरूर मतलब निकलवाना कि आखिर मेरी गाड़ी का ब्याज कितना लगेगा, कितने की गाड़ी पड़ेगी और टोटल मुझे कितना देना पड़ेगा, तो वो आप जरूर जोड़ लेना। उसमें बॉडी भी इंक्लूड कर लेना कि बॉडी भी मुझे मतलब कि इसमें लगवाना है, तो वो भी जोड़ लेना, तो आखिर कितने की गाड़ी पड़ रही है। तो मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास कम बजट है तो आप गाड़ी नया लीजिए या पुरानी लीजिए, या अपना बजट इंक्रीज कीजिए। बाद में आप उससे नहीं तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि भाड़े की जो काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। अगर आपके पास भाड़े अच्छे हैं, आप मतलब पहले से लाइन में जुड़े हुए हैं, तो ले लीजिए, बेझिझक आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों लेने से पहले इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि क्या क्या समस्या आ सकती है। मैंने कई सारे ऐसे देखे हैं कि जो मतलब कि परेशान है किस्त से लेके कि भाई मेरी किस्त नहीं जा पा रही है, क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा समस्या है भाड़े को लेकर और गाड़ी की किस्त को लेकर, ना भाड़े मिल रहे हैं ना गाड़ी की किस्त जा पा रही है।
तो अगर आपका स्वयं का काम है तो आपको गाड़ी लेनी है, और अगर आपके पास भाड़े अच्छे मिलते हैं तो आपको गाड़ी लेनी है। अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है और आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं और आपके पास बजट भी कम है, तो ऐसे में गाड़ी ना लीजिए, चाहे कुछ और काम कर लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि मतलब कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे अच्छे से तरीके से पता है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। अब ऐसा नहीं है मैं कि 2022 लग गया तो चलो आप गाड़ी ले लीजिए, आप उससे पैसा कमाएंगे, अच्छे से गाड़ी चलाइए, ऐसा नहीं है। जो क्लियर है, जो रियल है, वही आपको बता रहा हूँ। 2-4 गाड़ी वालों से भी सलाह ले लेना कि मतलब आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, किस्त निकल रही है या नहीं, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे अपनी समस्या कि हाँ कैसे क्या चल रही है गाड़ी, तो वो जरूर बताएंगे, तो उनसे भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। और बाकी अगर दोस्तों अगर आपको गाड़ी पुरानी लेना है तो कौन सी गाड़ी पुरानी लेना चाहिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो उसको देख लेना पूरा, तो उसमें पता चल जाएगा कि आखिर नई गाड़ी लेना है तो कौन सी लेना है, पुरानी लेना है तो आखिर कौन सी लेना है हमें। और एक वीडियो का और मैं डाल दूंगा कि आखिर पुरानी गाड़ी लेते वक्त आपको कैसे चेक करना है कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, मतलब क्या क्या चेक करना चाहिए, तो वो वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो मतलब दोनों वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको कुछ मदद मिल सके। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं उसमें से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके मतलब जो भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका आंसर जरूर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।